हेलो बच्चों, मोस्ट वेलकम और यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम बात करेंगे ट्रिपल आईटी हैदराबाद की। जैसे आपको थंबनेल समझ में आ रहा होगा कि इस वीडियो में क्या क्या बात करेंगे। भाई प्लेसमेंट्स कहाँ पे होता है, कितनी कितनी कंपनी होता है, कितना हाईएस्ट पैकेज गया है, प्लेसमेंट, इसकी रैंकिंग क्या है, ठीक क्या पे कोर्स कर जाते हैं, एडमिशन मोड क्या है, कितनी आगे फीस है, वो हर चीज इस वीडियो डिटेल में जानेंगे। तो ये वीडियो है आपके लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो भाई इस चीज को ध्यान रखिएगा कि वीडियो स्किप ना करिएगा। आप काफी इन्फॉर्मेशन वीडियो मिलने वाली है। बिकॉज अगर आप तैयारी कर रहे हो आईआईटी की जेईई एग्जाम देने की तैयारी कर रहे हो, और जो जो ड्रॉपर हैं उनके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, जो फर्स्ट टाइम दे रहे हैं भाई उनके लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है। उनको डिटेल में जानना जरूरी होता है कि भाई किस किस कट ऑफ में क्या क्या जाता है। तो कट ऑफ भी इसमें बताएंगे। भाई काफी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, तो स्किप मत कीजिएगा, आराम से देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन में आ रहा है कि हम ट्रिपल आईटी हैदराबाद की हम बात कर रहे हैं, तो भाई इसकी एक एक चीज की जानकारी होनी चाहिए। कोई भी कॉलेज की एडमिशन लोगे तो आपको एक एक चीज की जानकारी के बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, एक एक चीज की बारीकी जाननी चाहिए। तो मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता हूँ जो जो आपको बारीकी बता सकूँ वो बताऊंगा इसमें। और उसके लिए भाई आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि जो नए वीडियोस हैं ऐसे इन्फॉर्मेशन वीडियो के लिए ना आप सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन पुश करें, ताकि नोटिफिकेशन टाइम टाइम मिलती रहे। बहुत से लोग सब्सक्राइब कर चुके हैं, बहुत लोग कमेंट्स आते हैं, अच्छा लगता है सर इस पे टॉपिक बनाइए, इस टॉपिक। तो उन्हीं लोग कहने पे मैं नए टॉपिक ढूंढ के लाता हूँ, उनके लिए अच्छे से डिटेल में वीडियो बनाता हूँ। आप लोग भी अगर नए जुड़े हो, कोई पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट्स करना मत भूलिए कि और जो भी आपको डाउट लगे या कोई भी क्वेश्चन आपको माइंड में ना बेचे पूछिए। साथ में हमारी आपको इसके हमारे डिस्क्रिप्शन में उसके नंबर मिल जाएंगे हमारी टीम के, आप उनसे कॉन्टेक्ट करें, कोई भी डिटेल में आप पूछ सकते हैं बेहिचक। धरवाइए मत, चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हम ट्रिपल आईटी हैदराबाद की बात कर रहे हैं, तो ये जो कॉलेज है हैदराबाद के तेलंगाना में स्थित है। और जो ये इसकी लोकेशन है बहुत ही बढ़िया लोकेशन है, बहुत दूर नहीं है, क्योंकि शहर के बीचों बीच में आता है। तो अगर ये राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से केवल 31 किलोमीटर दूर, जहां से आपको डिस्टेंस कवर करने में बहुत ज्यादा आधे से 1 घंटे की डिस्टेंस कवर लगेगी। वही अगर यहाँ बात करेंगे स्टेशन से, रेलवे स्टेशन के बाद, तो हैदराबाद जो डेक्कन रेलवे स्टेशन इनका 18 किलोमीटर, यानी मुश्किल से आधे घंटे में आप यहाँ से कॉलेज पहुंच जाओगे। तो इसकी लोकेशन बहुत ही अच्छी है। इसके बाद इसको ओवरव्यू बात करते हैं, तो इसका जो पूरा कॉलेज का फुल नेम है वो है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हैदराबाद कहते हैं, शॉर्ट में इसको ट्रिपल आईटी एच भी कहते हैं। और ये इंस्टीट्यूट है प्राइवेट बेस पर है, और ये स्टेब्लिश हुआ था 1998 में स्टेब्लिश हुआ था। लोकेशन इसके हैदराबाद तेलंगाना में है, जैसे पहले बताया था। अब इसकी बात करते हैं रैंकिंग की। कोई भी कॉलेज होगा रैंकिंग बेस पे काफी इंपॉर्टेंट, बिकॉज अगर आप सोच रहे हो एडमिशन लेने के लिए, तो भाई आपके इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है इसकी रैंकिंग। भाई कोई कॉलेज देखोगे भाई रैंक क्या है, उसी हिसाब से सोचोगे कि रैंक काफी इंपॉर्टेंट होता है। और रैंक दी किसके बेस पे आती है, प्लेसमेंट्स हो गए, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, लोकेशंस हो गया, फैकल्टीज हो गई। इन सब चीजों को ध्यान रखते हुए इसकी रैंकिंग को अप एंड डाउन होती है। तो इस कॉलेज की जो बात कर रहे हैं भाई, इसके एक पैकेज भी बहुत अच्छे जाते हैं, और यहाँ पे इनका लोकेशन भी अच्छी है, कि इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा, प्राइस सब कुछ अच्छा है। तो उसके हिसाब से रैंक काफी ज्यादा पहले से अच्छी होती जा रही है। तो जिसकी एनआईएफ रैंक की 2024 में जो ओवरऑल पूरी रैंकिंग है वो इसकी 101 यहाँ पे दी गई है। ठीक है, और इसके बात करते हैं अदर पे, जैसे एनआईएफ इंजीनियरिंग रैंक की बात करें तो यहाँ से 47 नहीं 2024 में। एनआईएफ यूनिवर्सिटी रैंक में इसके 74 है। अगर हम बात करें 2023 में, तो उसमें 101 से 50 कोई अंतर नहीं आया। लेकिन जो इंजीनियरिंग रैंकिंग में उसमें अंतर देखने को मिल जाता है, जहाँ 47 रैंक थी तो पिछले साल की 55 रैंक थी। जहाँ इनकी 74 यूनिवर्सिटी में आई तो पिछले बार 84। तो ये काफी डिफरेंस यहाँ पे इनका आ चुका है इस चीज का। ऐसे अगर आप कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हो, किस तरह के एडमिशन, तो यहाँ पे कई सारे मोड है जिस तरीके से आप एडमिशन ले सकते हो। तो जैसे आप पहली बात करें मोड पे, तो यहाँ पे हम बात करते हैं जेई के अकॉर्डिंग। तो जेई अगर यहाँ पे आपको जो पहला मोड है जेई मेन मोड के थ्रू से एडमिशन लेना होगा, उसके लिए आपको यहाँ पे एग्जाम देना होगा जेई मेंस के एग्जाम, और उसके जो परसेंटाइल आएंगे उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे एडमिशन मिल पाएगा। तो यहाँ पे पहला तरीका ये हो गया। अगर आप और इंडिया के बाहर के रहने वाले हो फिर भी चाहते हो कि आप यहाँ पे एडमिशन ले सको, तो उसके लिए भी आपके इन्होंने प्रोग्राम को डैशा मोड कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो 11 और 12 की जो इक्विवेलेंट डिग्री होगी, ठीक है, आउट ऑफ इंडिया की बात कर रहे हैं, तो वहां पे भी आप एडमिशन लेने के लिए आप यहाँ पे क्या उनका एग्जाम देना होगा डैशा मोड थ्रू से, जिसके अगर आपके पास या तो फॉरेन पासपोर्ट हो तो भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। एडमिशन का जो प्रोसेस है वो सैट एंड शेट सब्जेक्ट स्कोर बेस पे काम करता है। इनका यूजी ट्रिपल ई मोड भी चलता है। यहाँ पे क्या है इसका मतलब, यहाँ पे ड्यूअल डिग्री प्रोग्राम अवेलेबल कराते हैं, जहाँ पे एमएस और यहाँ पे बीटेक डिग्री देते आते हैं। इसके लिए इनका जो एडमिशन मोड है वो इंटरन एग्जाम फॉलोड इन इंटरव्यू। इनका एग्जाम खुद का होता है, वो एग्जाम देना पड़ेगा, साथ में चीज क्या है इनका इंटरव्यू भी देना पड़ेगा। तो काफी लोग भी हैं जो यहाँ पे ये इसकी ड्यूअल डिग्री लेते हैं, इससे बेनिफिट्स भी काफी मिलते हैं। इसके बाद यहाँ पे ओलंपियाड मोड भी होता है, ओलंपियाड मोड से यहाँ पे एडमिशन ले सकते हो। तो वो भी इनके यहाँ पे प्रोसेस है फॉर स्टूडेंट सिलेक्टेड इन ट्रेनिंग एंड रिप्रेजेंट इंडिया। जो अच्छे से पोजीशन पे होते हैं, बच्चे सेलेक्ट किए जाते हैं, उनको ट्रेनिंग दी जाती है, वही यहाँ पे ओलंपियाड में पार्टिसिपेट करके यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। तो खाली एक अलग प्रोसेस है। ओलंपियाड में बहुत कम लोग बच्चे मिलते जाते हैं, लोग जेईई मेंस के एग्जाम अकॉर्डिंग भी एडमिशन लेते हैं। तो वही एक प्रोसेस हम ज्यादा फोकस कर रहे हैं। अगर आपको एडमिशन थ्रू जेईई मेंस करते हो तो भाई क्या क्या ध्यान देना है आपको, जेईई मोड पे एडमिशन फॉर 4 ईयर्स प्रोग्राम, यहाँ पे 4 ईयर प्रोग्राम की हम बात करेंगे, जहां पर CSE यहाँ पे सिर्फ 2 ही कोर्स कराए जाते हैं, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग
और दूसरा इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, दो ही प्रोग्राम कर जाते हैं। तो जो बीटेक में कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग है और सेकंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन ऑफ इंजीनियरिंग, तो दो ही प्रोग्राम यहाँ पे है और जिसकी काफी ज्यादा डिमांड है। काफी लोग चाहते हैं भाई यहाँ पे एडमिशन हो जाए, और लोग आईआईटी के कुछ ब्रांचें छोड़ के भाई यहाँ पे एडमिशन लेना चाहते हैं। तो यहाँ पे एडमिशन लेने के लिए आपको काफी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, काफी अप्लाई करनी पड़ेगी, तब ये पहुंच पाओगे। आसानी से नहीं कि आपने एग्जाम दिया पहुंच गए, इसके लिए काफी मारा मारी होती है, काफी ज्यादा एडमिशन के लिए लोग यहाँ पे स्ट्रगल करते हैं। एडमिशन रिक्वायरमेंट्स क्या क्या होती है, यहाँ पे अगर एडमिशन अप्लाई करना है तो आपको भाई अप्लाई करना पड़ेगा एडमिशन पोर्टल अनाउंस डेडलाइन, जो इनके एडमिशन जो इनका पोर्टल ओपन होगा वहीं से अप्लाई कर पाओगे। इसके बाद इनके जेईई मेन का जो परसेंटाइल्स है उसके अकॉर्डिंग एप्लीकेशन नंबर होगा एंड स्कोर कार्ड होगा। लेकिन ये लोग अपना खुद का काउंसलिंग कराते हैं, ना कि ये उस जोसा में पार्टिसिपेट करते हैं। इसके बाद यहाँ पे आपके जो मार्क्स में, जैसे कि अगर आप जोसेफ काउंसलिंग करते हो तो आपको 75 के आसपास होने चाहिए, बट यहाँ पे जो इनके पास है वो 60% मोर इन क्लास और इक्वलेंट क्वालिफाइंग पे होने चाहिए, यानी 60% मार्क पे यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो। एग्जामिनेशन विद मैथ्स फिजिक्स एंड केमिस्ट्री एंड जुलाई, ये 2024 की बात कर रहे हैं। तो मेन इनका क्या है, मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे किया जाता है। यहाँ पे एप्लीकेशन का लिंक अगर देखना चाहोगे तो आपको जो ओपन होगी वेबसाइट, इसी पे वेबसाइट ओपन होती है। जो इनकी फीस है वो 2000 रुपीज है, नॉन रिफंडेबल। अब ये जो फीस है ये भी थोड़ी सी वेरिएशंस करती है बॉयज और गर्ल्स के में, और इसमें जो अभी हम डिटेल में बताएंगे कहाँ कहाँ वेरिएशंस आता है। तो आगे बढ़ते हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अगर यहाँ पे एडमिशन लेना क्या क्या आपके अंदर एलिजिबिलिटी होना चाहिए, जिसके तो यहाँ पे एडमिशन ले सकते हो। तो भाई पहला काम है कि यहाँ पे आपको जेईई मेन एग्जाम देना हो 24 का, जिसमें आपके परसेंटाइल जो हो, मैंडेटरी एप्लीकेशन का मोड ऑफ एडमिशन, ठीक है। आपको ध्यान रखना है आपको जो एग्जाम हो परसेंटाइल बेस पे ही सेलेक्ट करते हैं, परसेंटाइल काफी हाई जाता है। फॉर कैंडिडेट्स जो अटेम्प्ट जेईई में एग्जाम देते हैं लेकिन मोर देन वंस इन 2024, यानी कि जो दो एग्जाम जेईई मेंस के होते हैं, जो 1 जनवरी में होगा, इसका दूसरा एग्जाम होगा, इन दोनों में जो उनका बेस्ट स्कोर होगा उस बेस्ट स्कोर को आप सिलेक्ट करेंगे। लेकिन एज देयर टू सीजन द बेस्ट परसेंटाइल ऑफ द अटेम्प्ट इन द रिपोर्टेड बाय एनटीए विल बी कंसीडर, तो इनमें से हाईएस्ट स्कोर वाले आपको सिलेक्ट किया जाएगा, उसी बेस पर यहाँ पे ट्राई करोगे। टाइज एमंग, अगर ऐसा होता है कि टाइज एमंग द एप्लीकेशन इन द टोटल परसेंटाइल आर रिजॉल्व्ड बाय द कंसीडर फर्स्ट मैथ्स, ऐसे कभी तो ऐसा होता है कि परसेंटाइल क्या होते हैं कि सेम हो जाते हैं कई बच्चों के, तो उस कंडीशन पे लोग क्या करते हैं, इसके मैंने डिटेल वीडियो बनाया हुआ, कभी आप देखोगे पीछे वीडियो में आपको मिल जाएगा कि अगर स्कोर सेम आ जाए तो भाई कैश एडमिशन होगा। तो वही चीज यहाँ पे क्या करते हैं, पहले प्रायोरिटी देते हैं मैथ्स को, अगर मैथ्स का सेम आता है फिर फिजिक्स को, फिजिक्स सेम आते हैं केमिस्ट्री को, देन इस टाइप से परसेंटाइल को यहाँ पे ये लोग लेके चलते हैं। एनी टाइप ऑफ सब्जेक्ट लेवल दोनों सेम हो जाते हैं सभी चीजों में, तो हैंडल द असाइनिंग एज द सेम लाइक इन द एप्लीकेशन हु विल देन बी ट्रीटेड एज ए पर क्लास 12th मार्क्स हैव बीन नो बेयरिंग ऑफ द रैंकिंग एंड शीट अलॉटमेंट। ठीक, ये चीजों को ध्यान रख के यहाँ पे इनकी एलिजिबिलिटी को बताया गया है। यहाँ पे ऐसा बहुत रेयर केस होता है कि ऐसा कि दो लोग के सेम हो जाए। तो सीट अलॉटमेंट की बात करते हैं तो यहाँ पे जेईई मोड के है से 100 सीट है यहाँ पे बीटेक में सीएससी यानी कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के लिए यहाँ पे 100 सीट्स है, और 70 सीट जो है बीटेक में ईसीई के लिए है। तो यहाँ पे एडमिशन के डिवाइड 2 कोर्स में डिवाइड किए हैं, एक 75 परसेंटाइल पे, यहाँ पे दो टाइप्स डिवाइड किए गए इनटू टू पोल्स में, एक 75 ऑफ टोटल सीट्स में विल बी असाइन टू द कॉमन पूल, एंड इसमें सभी लोगों को 75% मिलेगी। जो 25% सीट्स है वो असाइन किए गए डाइवर्सिटी पूल पे, जहाँ पे ज्यादातर गर्ल्स ही पार्टिसिपेट करती हैं। तो जो 25% सीट्स की जो बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो है रिजर्वेशन ये सिर्फ और सिर्फ गर्ल्स के लिए है, बाद में 75% इसमें सभी लोग मिक्स होकर एग्जाम देते हैं। ये मतलब उनका क्राइटेरिया है वो 75% सभी के लिए है, 25% ओनली गर्ल्स के लिए है। इसके बाद आगे चीज में ध्यान देते हैं तो हिसाब से उन्होंने बताया कि ओनली वुमेन एप्लीकेशन हो द जेईई मेन स्कोर द टॉप 1% इन द डाइवर्सिटी पूल, जो मैंने बताया 75% बारे में, तो वहां पे केवल वुमेन ही पार्टिसिपेट कर सकती हैं। अ सिंगल रैंक लिस्ट ऑफ ऑल द एप्लीकेशन इन द जेईई मोड विल बी योर सीट अलॉटमेंट। इसके बाद जो सीट अलॉटमेंट हो जाती है पूल में, तो फील्ड फर्स्ट उन्हें पहले प्रायोरिटी दी जाती है, एंड अदर दिस सीट्स ऑफ द एस्पिरेंट विद द वुमेन एप्लीकेशन बी द कंसीडर अवेलेबल सीट इन द कॉमन पूल। अगर वो इस सीट फिल हो जाती है, जगह नहीं मिल पाती, तो फिर कॉमन पूल में आ जाती है। इस तरीके से इनका सिस्टम यहाँ बना रखा है। तो यहाँ पे बात कर लेते हैं इसके प्रोग्राम की। तो जैसे बताया यहाँ पे 2 प्रोग्राम होते हैं, यहाँ पे एक सीएससी होता है जिसपे यहाँ पे 100 सीट्स है, इनमें से कॉमन पूल में 75 है, और डाइवर्सिटी पूल में अगर बात करेंगे तो यहाँ पे केवल 25 सीट्स ही अवेलेबल है। तो अब देखते हैं ईसीई बात करते हैं, यहाँ पे 70 सीट्स हैं, और यहाँ पे 52 कॉमन पूल से होते हैं, वही 18 जो है डाइवर्सिटी पूल से एडमिशन होता है। तो टोटल यहाँ पे 170 सीट्स हैं, जिनमें से 127 कॉमन पूल से फिल की जाती है, 43 सीट की जाती है उससे की जाती है जो आपका डाइवर्सिटी पूल होता है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं इनके फीस स्ट्रक्चर की बात करते हैं। तो जो काफी इंपॉर्टेंट है आपको जानना है कि यहाँ पे एडमिशन कैसे होता है। जैसे स्टार्टिंग बताया था, यहाँ प्राइवेट बेस पर कॉलेज है ना कि गवर्नमेंट बेस पर, तो यहाँ पे फीस थोड़ी सी आपको देखने को मिल सकती है ज्यादा। तो यहाँ पे ट्रिपल आईटी हैदराबाद प्रोवाइड सेफ एंड सपोर्टिव एनवायरनमेंट टू एलिजिबल स्टूडेंट्स लाइज देयर फुल पोटेंशियल, एंड फाइनेंशियल असिस्टेंस विल बी अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ द
रिपेबल लोन, यहाँ पे आपको लोन की फैसिलिटीज मिल जाती है। अगर यहाँ एडमिशन होता है तो वहाँ पे वहीं कॉलेज से आपको लोन प्रोवाइड कर दिया जाएगा, जिससे एडमिशन आपको हो सकता है। और इसके बारे में मैं जानता हूँ कि जहाँ तक यहाँ पे कुछ ऐसा यहाँ रूल्स भी है कि अगर कोई बच्चे जो यहाँ से जो पास आउट हो चुके हैं वो भी यहाँ पे कोई बच्चों को सपोर्ट करते हैं, जो यहाँ से कॉलेज से निकल चुके हैं वो भी यहाँ पे काफी सपोर्ट ही करते हैं। जो सीनियर्स यहाँ के होते हैं, जो नए बच्चे एडमिशन लेते हैं उनको सपोर्ट काफी यहाँ पे मिलता है। तो यहाँ पे इस डिटेल में देखते हैं कि भाई कितनी फीस पड़ी। तो टोटल जो फीस है यहाँ पे 2,51,275 बॉयज के लिए, वह गर्ल्स के लिए 2,50,150 यहाँ पे गर्ल्स फीस पड़ती है। इनमें से क्या क्या चीज होती है, यहाँ पे जो पहली फीस पड़ती है कॉस्ट्यूम मनी, जो इसकी 10,000 है, जो आपकी रिफंडेबल होती है। वन टाइम फीस जो आपकी 10,000 है। इसके बाद ट्यूशन फीस यहाँ पे आपको 2 लाख पड़ेगी। इसके बाद हॉस्टल फीस यहाँ पे 13 लाख, जो हॉस्टल फीस है इनकी 13,275 बॉयज के लिए और 12,150 रुपए गर्ल्स के लिए। और ये सारी चीज ध्यान है कि सबसे इंपॉर्टेंट ये पर सेमेस्टर है। सेमेस्टर मतलब 6 महीने की यहाँ पे फीस है, ना कि ये पूरी ओवरऑल एक साल के लिए। सेमेस्टर बाय सेमेस्टर है, तो हॉस्टल फीस भी सेमेस्टर बाय ये भी सेमेस्टर में दिया गया। तो टोटल फीस है 2,51,275 है बॉयज के लिए। ये केवल 6 मंथ्स की है, ना कि पूरे ईयरली बेस पे है। तो अब सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज अब आने वाली है, जिसके लिए सब लोग सोचते हैं भाई अब कब आएगा, कब मालूम चलेगा, तो ये चीज आपके लिए प्लेसमेंट्स। तो भाई प्लेसमेंट का पहले हम ग्राफ देखते हैं कि क्या क्या प्लेसमेंट ग्राफ यहाँ पे क्या हुआ अभी तक का। जैसे कि प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक्स से ध्यान से देखोगे तो भाई यहाँ पर 2019-20 में भाई तो इक्वल जितने बच्चे यहाँ पे स्टूडेंट रजिस्टर्ड किया था उतने बच्चे यहाँ प्लेस हो गए। रेड कलर जो है प्लेस के बारे में बता रहा है, और ये नंबर ऑफ स्टूडेंट बता रहा है नॉट प्लेस। तो कौन से नॉट प्लेस हुआ, तो पहले 2019-20 में कोई नहीं, लेकिन 2020-21 में आपको कुछ हल्का सा परसेंटेज देखने को मिल जाता है जहाँ पे कुछ बच्चे नॉट प्लेस। उसका रीजन है कि उस टाइम कोरोना चल रहा था, तो उस कोविड-19 की वजह से कुछ ऐसा ऐसा देखने को मिल जाता है। बाकी आप कोई भी यार 2021-22 में देखो, 22-23 में देखो, 23 में देखो, तो ऐसी कोई भी प्रॉब्लम यहाँ पे देखने को नहीं मिलती है। अब यहाँ पे डिटेल बाई डिटेल देख लेते हैं, एक चीज ध्यान देखिएगा। तो यहाँ पे जो सीएससी में 114 बच्चों ने यहाँ पे रजिस्टर किया था, जिनमें से 113 प्लेस हुए थे, एक बच्चे यहाँ पे रह गया था। और जो यहाँ पे इनका हाईएस्ट सैलरी पैकेज का 65 लाख यहाँ पे हाईएस्ट पैकेज है। एवरेज यहाँ पे 31 लाख है, और इसका जो लोवेस्ट गया था तो 10 लाख के आसपास गया है। तो टोटल परसेंट 99% यहाँ पे इनका जिनका प्लेसमेंट रिकॉर्ड यहाँ पर आया है। ऐसे इसी की बात करें तो 54 है यहाँ पर। तो ये चीजें आपको बता रहे हैं एएलडी व एएलडी, अगर देखना चाहोगे देख सकते हो इस चीज को ध्यान से, ठीक है। तो अब इसके बाद यहाँ पर अगर हम सभी चीजों को ध्यान से देखें, हाईएस्ट पैकेज में तो भाई 65 लाख गया है, 55 लाख गया है, फिर 55 लाख है, 54 लाख है, 32 लाख, 51 लाख। तो ये इनके हाईएस्ट पैकेज गया है। एक जो एवरेज की बात करें तो भाई यहाँ पे सभी के एवरेज है तो 21, 18, 8, 21 से इनका एवरेज है। लोवेस्ट 10 लाख के आसपास आपको भाई मिलना है, ये 5 लाख भी लोअर यहाँ पे गया हुआ है। लेकिन जो लास्ट में इधर जो 2-3 साल जो है ना, जैसे कि आपका 23, 22, 23 और 24 जो है वहाँ पे 100% परसेंटाइल, कोई भी यहाँ पे ड्रॉप नहीं हुए, सब बच्चे सिलेक्ट हो गए और अच्छा खासा पैकेज यहाँ पे मिला हुआ है। अब यहाँ पे जो हाईएस्ट पैकेज बात करते हैं ब्रांच वाइज यहाँ बात कर लेते हैं, तो सबसे ज्यादा सीएससी की बात करते हैं तो यहाँ पे जो हाईएस्ट पैकेज 69 लाख रुपए का गया हुआ है मैक्सिमम। और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में यहाँ पे 45 लाख का हाईएस्ट पैकेज देखने को मिल जाता है। देन हम लोग बात कर लेते हैं एवरेज पैकेज को। भाई एवरेज पैकेज में भी यहाँ पे अच्छा खासा प्लेसमेंट देखने को मिलेगा, जिससे कि यहाँ पे अगर हम बात करते हैं सीएससी की तो हम 32 लाख का आपको मिल जाता है स्टार्टिंग में ही। भाई फर्स्ट ईयर में आपको जब यहाँ कंप्लीट करोगे तो जैसे कंप्लीट होगा आपको यहाँ 32 लाख का एवरेज पैकेज मिलना है, एक एवरेज यहाँ पे जो सीएससी में। अगर ईसी की बात करते हो तो यहाँ पे 27.24 लाख का मिला है। जो पास्ट रिक्रूटर जो कंपनी यहाँ से गुजर निकली तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कई सारी कंपनियां हैं, सैमसंग, उबर, एआर, ठीक है, जियो, फेसबुक, ऐसे बहुत से यहाँ पे नाम इनके लिखे आप देख सकते हो कि जो जो कंपनी यहाँ पे आगे सिलेक्ट करके बच्चों को यहाँ से ले जाती हैं। अब इसके बाद हम लोग को देखेंगे भाई कट ऑफ। सबसे इंपॉर्टेंट होती है भाई ऐसे एडमिशन लेने के लिए आपको मेन चीज और कट ऑफ क्रॉस करना होगा। तो ये आप देख पाओगे कि भाई कितने कट ऑफ है, क्या क्या चीज मिलती है और कितना कट ऑफ गया था। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो जैसे कि हम लोग बात करें कॉमन पूल, 2 टाइप पूल मैंने बताए थे। तो कॉमन पूल की यहाँ बात करें तो सीएससी जो है कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में, यहाँ पे जो इनके जो रैंक थे वो 1542 था। ईसीई की बात करें तो 4350 यहाँ पे था। इसके डायरेक्टिव पूल की बात करें तो यहाँ पे 3550 जेई रैंक पे था, और यहाँ पर जो इसके था 7106 देखने को मिलता है। तो इस तरीके से पूरा वीडियो आपने मैंने बता दिया और सबको आपको हर चीज मैंने समझा दी। कोई भी चीज ऐसी नहीं रहेगी जो यहाँ पर ना हो, हर चीज मैंने आपको ओके कर दिया है। कोई भी मिसिंग आपको लग रहा है, कोई भी डाउट आपको है, यहाँ पे कुछ क्वेश्चन रह जाते हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हो, मैं आपको आराम से बता दूँ कमेंट्स में, या फिर हमारी टीम से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। आपको नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। जैसे कि हमें डिस्प्ले में आपको पीछे शो भी हो रहा होगा आपको नंबर क्या है, तो हमें नंबर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं और वो आपको डिटेल में हर एक चीज की जानकारी दे सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई वीडियो के साथ। तब तक के बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।